अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 3 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है तोहमत। आयत नंबर 4 में से जी पहला एक नुक्ता है जिसके 4 ज़िमनी नुकात हैं। पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने वालों की सज़ा 4 ऐनी गवाह लाएं। अगर ना 4 गवाह ऐनी ला सकें तो 80 कोड़े खाएं। इनकी शहादत हमेशा के लिए मतरूक है और तोहमत लगाने वाले नाफरमान फासिक लोग हैं। 4 नंबर आयत को देखें कि वल्लज़ीन यरमूना मुहसनात, जो तोहमत लगाएं पाकदामन औरतों पर। तोहमत कहते हैं इल्ज़ाम को, किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। और पाकदामन औरतें जो मरकूहा औरतें हों उन पर कोई इल्ज़ाम लगाएं, फिर ना लाएं 4 गवाह, फिर कह फजलिदूहुम समानीन वजल्दा, फिर उन्हें 80 कोड़े मारो। तो इसलिए अगर किसी पर तोहमत लगानी है तो 4 गवाह चाहिए और ऐनी गवाह चाहिए उसके लिए, वो उसमें आके बात करें। अगर वो 4 गवाह नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, अला तकबलू, और अगर वो ना लाएं तो तुमने कबूल ना करो कभी उनकी गवाही। और ये कहें वो उलाइकुमुल फासिकून, ये नाफरमान लोग हैं। तो अल्लाह नहीं चाहता कि फाहिशी की जो है ना उसकी नशर व इशाअत हो, कहीं को खराबी है तो अल्लाह कहता है इस पे पर्दा पड़ा रहने दें, इस पे पर्दा पड़ा रहने दें। ये नहीं है कि उसको खुलेआम ये तोहमत का सिलसिला, ये हो गया वहाँ हो गया, मैंने देखा वो देखा क्या देखा। तो अगर 4 गवाह नहीं है तो खामोशी इख्तियार करें, सारा कुछ करें। लेकिन अगर ये बहुत ही मसला है कि खुलेआम चीज़ हो रही है, 4-4 बंदों का देखना, इसका मतलब चीज़ खुलेआम हो रही है, फिर उसके लिए वो जो पहले हमें आई है ज़िना की सज़ा वो मिलेगी। अगर जो हमने की अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े हैं, शादीशुदा है तो रजम किया जाएगा। और इस पे क्या है, नहीं है तो दावा के सबूत में 4 गवाह नहीं है तो फिर 80 कोड़े उसको लगेंगे। शहादत मतरूक हो जानी है उसकी मुहालिफ कि और अल्लाह ने उसको नाफरमान और फासिक है, और शैतान को अल्लाह ने फासिक कहा है। तो इतनी सी बात है, तोहमत लगाने से अल्लाह ने बड़ी सख्ती से रोका है। किसी पर भी तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है और इसीलिए इसकी 80 कोड़े सजा रखी गई है और सबूत में 4 गवाह पेश करना लाजम है। तो इसलिए वजह क्या है, मुआशरा में फहाशी को फैलाने का बायस बनती हैं ये चीज़ें। और फिर आगे है तीसरा नुकता, ही तोहमत फैलाना सख्ती से मना है। ये 17 नंबर आयत में है। तीसरा ज़िमनी मौज़ू लिआन का है। लिआन है कि मर्द अपनी औरत के ऊपर बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने देखा उसको। तो ये बीवी पर तोहमत लगाने के मामले को निपटाने का तरीकाकार अल्लाह ने आयत नंबर 6-7 में बात आई है। कोई यानी शहादत ना हो तो खामद खुद ही गवाह होगा। खामद 4 बार अपने सच्चे होने की गवाही दे। अगर वह झूठा है तो इस पर लानत पड़े। मज़ीद 5वीं बार ये कहे कि मैं अगर झूठा हूँ तो मुझ पर लानत है। औरत को इससे भी सज़ा मिलेगी। अब औरत से सज़ा कैसे टल सकती है, आयत नंबर 8 में है कि 4 बार औरत गवाही दे कि इसका खामद झूठा है और 5वीं बार कहे कि अगर इसका खामद सच्चा है तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। तो ये लिआन का मसला है। ये जो हलाल बिन उमैया के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। अब लिआन का ये मसला है कि कोई शख्स अपनी बीवी को बदकारी मुलव्वस देखे तो क्या करे। पहला है कि गवाह 4 गवाह उसको चाहिए, उसके लिए गवाह ढूंढने जाए तो गवाहों के आने तक मामला ख़त्म हो जाए। दूसरा है कि गवाहों के बगैर बात करे तो हद कसर पड़ सकती है। तीसरा, अपनी बीवी के मसला में खामोशी भी इख्तियार नहीं कर सकता। चौथा, अगर गुस्से में बीवी को कत्ल कर दे, क़सास में खुद मारा जाए। और फिर 5वें, अगर तलाक दे तो अपना भी नुकसान, बीवी और उसका आशना भी सज़ा से बच जाएंगे बल्कि खुश होंगे। और फिर आगे के मुश्किल सब्र करे तो एक नाजायज़ बच्चे का बोझ उठाए, विरासत में हिस्सादार बने। यह आयत हलाल बिन उमैया के बारे में नाज़िल हुई। उन्होंने ये बात की अपनी बीवी के बारे में। लान से तफरीक़े ज़ौजैन के बाद फ़रीक़ैन में कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकता। लान के बाद जुदाई अज़ खुद हो जाती है। तलाक देना ना देना कोई फ़र्क नहीं डालता। लान के बाद मर्द औरत से हक महर या किसी और खर्चा का मुतालबा नहीं कर सकता। और फिर लान के बाद दौरान इद्दत औरत का नान नफ़का सुकूनत मर्द के ज़िम्मा ना होगी। पैदा होने वाला बच्चा माँ से मंसूब होगा और बच्चा माँ का वारिस होगा और माँ बच्चे की वारिस होगी। फिर आखिरी नुकता है जी तीसरा, अल्लाह ताला के फजल और रहमत से लान का मुश्किल तरीन मसला हल हुआ। इसमें एक अल्लाह का फजल ना होता तो ये इसकी और इसकी रहमत ना होती तो ये मुश्किल मसला हल ना होता। ये हुक्म ना आता तो कई पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते। अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल से लान का हुक्म नाजिल करके इन मुश्किलात में आसानी का रास्ता पैदा फरमाया। अब बड़ा मुश्किल है कि मियाँ बीवी के सिलसिले में ये सारा सिलसिला, तो अल्लाह ने ये रास्ता बताया कि ये सिलसिला हो। और इसी में आयत नंबर 17 में तोहमत फैलाने से सख्ती से रोका है। तो इसलिए इंशाल्लाह इसमें एहतियात करनी है, चस्के लेने के लिए बातें नहीं करनी, इधर-उधर लगानी। आजकल अखबार भरे पड़े हैं और ये शाम के अखबार तो आते ही इसी पर हैं, बिकते ही इसी पर हैं। ये हो गया, वो हो गया, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ स्कैंडल, तस्वीरें, क्या बक-बक है। सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, खराबी यूट्यूब। तो इंशाल्लाह हमने बचत करनी है,
نہ ان میں شامل ہونا ہے، نہ اس کو پھیلانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔